हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपने चैनल ऑल आउट गेम स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, मैं अनुपात समानुपात का चैप्टर इस समय आप लोगों को पढ़ा रहा था। आपका रेलवे आरआरबी के लिए आरआरबी एनटीपीसी आपका जो है यहाँ पर इसकी क्लास चल रही है मैथ की, एनटीपीसी की। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी का जो मैथ और रीजनिंग मैं यहाँ जो है आपको पढ़ाऊँगा। आप जो है वीडियो को सभी वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए जो अभी नहीं देखे हैं, और मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। आप लास्ट तक बने रहिएगा, आप देखिएगा हम किस तरह से आपको पढ़ाते हैं। इसके अलावा अनुपात समानुपात का जो कॉन्सेप्ट है इसका जो है वीडियो यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है, जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो वहाँ आप पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। इसमें 3, उसके बाद 5, उसके बाद यक्स 25 एक निश्चित अनुपात में हो तो यक्स का मान आपको बताना है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी में कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों, इसको पहले एक निश्चित अनुपात में लिखेंगे। एक निश्चित अनुपात में हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिएगा। 3:5 समानुपाते आपका यहाँ पर यक्स अनुपाते 25, इस तरह से इसको एक निश्चित अनुपात में लिखेंगे। और हमें यहाँ पर बोला है यक्स का मान निकालना है। दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं अगर ए अनुपाते बी हो तो हम उसे ए बटे बी लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर 3:5 है तो इसे 3/5 हम लिखेंगे। समानुपात के स्थान पर हम बराबर का निशान लगाएंगे, जो है मैं आपको बता चुका हूँ। कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा। कॉन्सेप्ट वाला अगर आप वीडियो देखेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर x/25 लिख देना है, जिस तरह से इस साइड में हमने लिखा है, और समानुपात के स्थान पर बराबर का निशान। अब x का मान हमें निकालना है। दोस्तों, अब क्या करेंगे, x बराबर देखिएगा, यहाँ पर त्रिक गुणा होगा। त्रिक गुणा 3×25 हो जाएगा। x को यहाँ पर रोक लेंगे और 5 से हम जाके इसमें भाग देंगे तो 5×25 आपका यहाँ पर 5 से कट जाएगा 25, और x के बराबर हमारा आ जाएगा 5×3=15। तो दोस्तों, x का मान यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया है। और यहाँ पर आंसर में भी आप देख रहे होंगे आपका जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाता है तो आपको x का मान निकालना है, तो आपको ट्रिक बता देते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, ट्रिक बताते हैं आपको। इसमें आपको ये सब सारी चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहले आप फटाफट लिखेंगे 3/5 बराबर x/25। अगर 4 संख्या है तो फटाक से इसे लिख देंगे। उसके बाद आप जो है यहाँ से x का मान निकाल देंगे। आपको इतना ही चीज़ें करनी पड़ेगी, और इसके बाद ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ेंगी। x तिरे गुणा करिएगा और 25×3=75 लिखेंगे, या 5 से भाग दीजिए, और 5×5 5×25 आपका x का मान आ जाएगा, और तुरंत आपको आंसर बहुत ही कम समय में आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। आपका दिया है 3 संख्याओं का योग 98 है। कह रहा है 3 संख्याओं का अगर योग, मान लीजिए x + y + z, हम 3 संख्याओं को मान लेते हैं, इसका योग कह रहा है अगर 98 है, तो यदि पहले और दूसरे का अनुपात, मान लीजिए x और y का अनुपात आपका बता रहा है कितना है, आप क्वेश्चन के साथ साथ लिखते चले जाएंगे। जैसे कि दिया गया है 2:3, तो आप यहाँ पर 2:3 लिखेंगे, और दूसरे और तीसरे का अनुपात जो है 5:8 है। मतलब y और z का अनुपात जो है आपका y/z बराबर जो है दिया गया है यहाँ पर 5:8। तो आपको क्या करना है, तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही आसान ट्रिक से आपको बताएंगे। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाता है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या निकालने का हम एक ट्रिक बताएंगे आपको। उसके पहले इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद आपको ट्रिक बताऊंगा। तो पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखेंगे x अनुपाते y का अनुपात मिल गया है, y अनुपाते z का अनुपात मिल गया है। दोस्तों, अब हमें x अनुपाते y अनुपाते z का अनुपात निकालना है। दोस्तों, अब क्या करेंगे, हमें x अनुपाते y अनुपात z निकालने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पर y की वैल्यू जो होती है हमें बराबर करनी होती है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो है हम 5 से गुणा करेंगे इसमें, तो आपका आ जाएगा x अनुपाते y बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 अनुपाते 15। और उसके बाद इसमें जो है 3 से गुणा करेंगे तो आपका देखिएगा y अनुपाते आपका हो जाएगा z बराबर आपका
5/3 जो है 15, 5/3 15 अनुपाते आपका हो जाएगा यहाँ पर 8×3 24। याद रखिएगा, आप देखेंगे यहाँ पर y का मान, यहाँ पर y का मान ये है और यहाँ पर y का मान ये है, बराबर हो गया है। तो अब इसको जब हम x अनुपाते y अनुपाते z के अनुपात में लिखेंगे, x के अनुपात पे हम 10 लिख देंगे, 10 बराबर, और y के अनुपात दोनों में बराबर हो गया है। अब इसको हम 15 लिख सकते हैं, नहीं तो अलग अलग था, हम नहीं लिख पाते, इसलिए हमें बराबर करना पड़ता है। उसके बाद z का अनुपात यहाँ पर 24 दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर x अनुपाते y अनुपाते z का मान हमें प्राप्त हो गया है। अच्छा, अब हमें x और y अनुपात z का मान जब 10/15/24 प्राप्त हो गया है, तो दूसरी संख्या हमारी y है। दूसरी संख्या का हमें जो है क्या निकालना है, दूसरी संख्या आपको पता करना है। तो दूसरी संख्या हमारी क्या होगी? तो दोस्तों दूसरी संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरी संख्या हमारा y है। y बराबर हम क्या करेंगे, तीनों संख्याओं का योग आपका 98 दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 98 लिख लेंगे। तीनों संख्याओं का योग 98 है, उसमें जो इसका अनुपात है x y z का, तीनों के अनुपात का योग से हम कर देंगे यहाँ पर भाग 10 + 15 और आपका जो है यहाँ पर 24 है। याद रखिएगा यहाँ पर 24 है, तो आपका 24 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरे संख्या से हमें दूसरे संख्या का मान निकालना है। तो दूसरे संख्या का जो अनुपात है 15 है, इससे हम करेंगे यहाँ पर गुणा, और इसको जब आप काटिएगा तो दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाएगा 98/49 गुणे 15। इसको सॉल्व करिएगा तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 30। तो दोस्तों इसमें आप ऑप्शन वाला बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इतना काट के आप देख लीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ट्रिक आपको बता रहा था, इसका ट्रिक क्या होगा, ट्रिक भी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे आपको ऐसा क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप सबसे पहले इसका जो है यहाँ पर आप अपने दिमाग में ही इसका वैल्यू y का वैल्यू बराबर कर लीजिए, तो आपका x y z का मान निकल जाएगा। फटाक से आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको ट्रिक पता है, जैसे पहली संख्या का पूछता है तो टोटल जो संख्याओं का योग है 98 बटे आप कर दीजिए, तीनों अनुपात का जोड़ दीजिए, तीनों अनुपात का जोड़ के यहाँ पर भाग दे दीजिए। जैसे इसमें 49 आया है और पहली संख्या पूछा है तो पहली संख्या के अनुपात से यहाँ पर आपको कर देना है गुणा। दूसरी संख्या का पूछ लिया तो इसी तरह से दूसरे यहाँ पर आप जो है 10 से गुणा कर देंगे, दूसरी संख्या का वैल्यू निकल जाएगा। तीसरी संख्या का अगर पूछा है तो यहाँ पर आप जो है 24 से गुणा कर देंगे, तो आपका इसी में जो है आपका तीसरी संख्या का अनुपात वैल्यू निकल जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ सकें और वीडियो को देख सकें। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, यदि 782 रुपये को 782 रुपये है, इसको जो है 3 भागों में इस तरह से विभाजित किया जाए कि जो है 1/2 जो है 1/2/3/3/4 के समानुपाती हो, तो पहला भाग आपको बताना है। तो दोस्तों मान लेते हैं इसे x अनुपाते y अनुपाते z अनुपात में जो है आपको बांटा गया है। मान लीजिए पहला अनुपात आपका 1/2 है, 1/2 अनुपाते आपका 2/3 अनुपाते, उसके बाद 3/4 अनुपात में जो है इसे विभाजित किया गया है। तो दोस्तों अब इसको जो है इसका हम लासा लेंगे, और आपको इसका जो है पूछा है को पहला भाग के बारे में पूछा है। तो 1/2 वाला जो भाग है 1/2 अनुपाते 2 अनुपाते 3 अनुपाते 3 4 अनुपाते में आपको इस पैसे को विभाजित किया गया है। 782 रुपये को बांटा गया है, तो जो है आपका 1/2 का कितना भाग होगा इस पैसे का, 1/2 भाग जो है अनुपात कितना अनुपात होगा आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब इसका हम लासा लेंगे। आप इसका जब लासा लीजिएगा तो 12 आएगा, ठीक, इतना तो आप जानते होंगे। और 12 से जब हम इन सभी में गुणा करेंगे, 12 से हम गुणा करेंगे तो आप देखिएगा क्या आता है। आपको एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। 12 × 3/4 लासा इस तरह से लीजिए, 2 छक 12 आपका 6 अनुपाते 3 चौक 12 और 4 दूनी 8 आपका आ जाएगा यहाँ पर 8। तो दोस्तों x और y अनुपाते y का अनुपात आ गया, और यहाँ पर 4 3 12 और 3 3 का आपका 9 हो जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं आपका बहुत ही आसानी से x अनुपाते y अनुपाते
आपका z का मान आ गया है 6:8:9। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमें पहला भाग निकालना है। तो जैसे कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर पहला भाग निकालना है x बराबर हमें निकालना है तो टोटल धनों की संख्या जो पैसे है 282 है और इसका हम ऐड करेंगे। आप देखिएगा यहाँ पर आपका 10, 9, 6 आपका 15 और 15, 5, 20, 3, 23। यहाँ पर 23 से जब हम इसको भाग देंगे, आप 23 से इसको भाग दीजिए और पहला संख्या निकालना है, यहाँ पर 6 से हम गुणा कर देंगे तो हमारा जो है इसका x का जो वैल्यू आपका आ जाएगा। x का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों। इसको सॉल्व करिए और इसको जब सॉल्व करेंगे आपका 204 आ जाएगा। x का जो मान है आपका आ जाएगा, पहला भाग जो है इसका मान 204 रुपये हो जाएगा। और इसी तरह हम दूसरे का भी मान निकाल सकते हैं और तीसरे का, और तीनों का जब मान हम निकालेंगे अपने आंसर को चेक करने के लिए, इसको जब हम ऐड करेंगे तीनों का मान निकाल के तो 782 रुपये के बराबर आना चाहिए। अगर 782 आता है तो दोस्तों हमारा आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन दिया है, आप देख रहे होंगे, दिया है x/y, x/y दिया गया है आपका 6/5। ठीक, उसके बाद दिया है इतना x बराबर y बराबर 6/5 हो तो आपको बताना है कि x² प्लस आपका y² बराबर x² माइनस y² का आपको मान ज्ञात करना है। इतना बराबर आपका क्या होगा, आपको इसका वैल्यू बताना है। तो दोस्तों x बराबर y, x/y बराबर 6/5 दिया है। तो फटाफट क्या करते हैं, हम x बराबर यहाँ पर आपका 6 मान लेंगे और y बराबर 5। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसे अगर आप x बराबर इसको आप 6 मान लीजिए और y बराबर आप 5 मानेंगे और यहाँ पर x के जगह पे 6 रख दीजिए और y के जगह पे आप 5 रख दीजिए और उसके बाद आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों इसको सॉल्व करने का आपको एक तरीका बहुत ही आसानी से मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे 6 का स्क्वायर प्लस आपका 5 का स्क्वायर, यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि y का मान 5 है। तो उसके बाद बटे में यहाँ लिखेंगे 6 का स्क्वायर माइनस आपका 5 का स्क्वायर। दोस्तों अब इसको देखेंगे, इसको कैसे तोड़ेंगे। जब a² माइनस b² होता है इसको हम इस तरह से तोड़ते हैं, 6 प्लस 5 एक ब्रैकेट में, उसके बाद 6 माइनस 5 एक ब्रैकेट में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 36 दिया है। ठीक, इसको 36 लिखेंगे, इसको 25 लिखेंगे, इसको आप ऐड कर लीजिए 30, 20, 50, 50, 10, 60, 1, 61 हो जाएगा। ठीक, 61। और इसको जब आप यहाँ पर 6, 5, 11 और यहाँ 5 में से 6 में से 5 माइनस करेंगे तो एक आएगा और 11 से 1 में गुणा करेंगे तो आपका 11 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अब जो है इसका वैल्यू आपको आ जाएगा 61/11। आपके ऑप्शन में भी दिया गया होगा 61/11, जो इसका मान हमें निकालना था x² प्लस y²। इस क्वेश्चन को, इतना इजी क्वेश्चन है, इसको देखते ही आप छोड़ देते होंगे, अरे यार x/y दिया है 6/5 तो x² प्लस y², फिर x² माइनस y का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको आप जो है इस तरह से आपको मान लेना है, x बराबर आपका 6, y बराबर आपका 5 और यहाँ पर x y का मान रखिएगा और उसे बहुत ही आसानी से सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सॉर्ट करेंगे और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ये क्वेश्चन और देखेंगे फटाफट। दोस्तों आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें दिया गया है, कह रहा है दो संख्याओं का योग आपका 40 है। तो मान लेते हुए संख्याएं x प्लस वाई हैं और x प्लस वाई का योग जो है आपका 40 है। आपका एक समीकरण यहाँ पर बन गया। उसके बाद कह रहा है उन जो है और उनका अंतर, मतलब x और y का अंतर जो है आपका कितना दिया है, 4। यहाँ पर देखेंगे दूसरा भी समीकरण आपका यहाँ पर 2 समीकरण बन गए हैं। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पर आंसर x और y का वैल्यू आएगा। x और y का जब वैल्यू आ जाएगा, लास्ट में पूछा है इन दो संख्याओं का अनुपात निकालना है। तो दोस्तों जब x y का वैल्यू आ जाएगा तो x अनुपात हम y कर देंगे और x का मान जो है x के स्थान पे और y का मान जो है y के स्थान पे लिख देंगे। बहुत ही आसानी से हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। देखते रहिएगा लास्ट तक। तो दोस्तों अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम देंगे जोड़ देंगे और जैसे जोड़ेंगे इसको, और यहाँ पर आपका देख रहे हैं एक प्लस है एक माइनस है, यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका माइनस है प्लस है,
और ए आपका 2x हो जाएगा। ठीक, ये 2x हो जाएगा, प्लस माइनस से कट जाएगा और 40 4 44 आपका हो जाएगा। और 44 में जो है आप जो है दोस्तों 2 से जब भाग करिएगा, 2 से भाग करेंगे आपका 22 आ जाएगा। x का मान आपका यहाँ पर आ गया 22। ठीक, एक मान आपका आ गया। उसके बाद y का मान आपको निकालना है, तो आप यहाँ पर पहले वाले समीकरण जो आपका दिया है x प्लस वाई बराबर 44 दिया है। ठीक, अब इसमें जो है हम x का मान रखेंगे तो y बराबर आपका आ जाएगा 44 माइनस x को इधर ले जाएंगे, x जो है 22 है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 40 है, सॉरी x प्लस वाई बराबर 40 है, तो 40 है, यहाँ पर 40 में से 22 माइनस करेंगे तो आपका 10 में से 2 जाएगा 8, और यहाँ पर आपका 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो y का मान आपका 18 आ जाएगा। तो दोस्तों x का मान आपका 22, y का मान 18, तो x अनुपाते y जब लिखेंगे तो आप यहाँ पर 22 अनुपाते 18 लिखेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इसको अगर आप और सॉल्व करना चाहें और इसको सरल कर दीजिए, 2 से आप काट दीजिए, 11 और अनुपाते दोनों 18 हो जाएगा। तो दोस्तों 11 बटे आपका 9 भी, यह आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन से आपको मैच कराना है और आंसर जो है आपका ए भी है, आंसर आपका ए भी है, आंसर ए भी है, दोनों की वैल्यू सेम है। इसको और सरल किया गया है और आप इसको समझ सकते हैं। तो ये था आज का जो है आपका वीडियो, आपके लिए मैथ का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी का। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से बहुत सारे वीडियो रोज डेली यहाँ पर अपलोड किए जाते हैं। तो दोस्तों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बता दें, रात्र 10 बजे रात को जो है जीके का क्लास यहाँ पर चलता है, जीके जीएस का रेलवे एनटीपीसी के लिए लाइव क्लास। वहाँ पर लाइव टेस्ट आप दे सकते हैं, अपनी तैयारी कितनी हुई है वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा रीजनिंग की यहाँ पर और करंट अफेयर और 500 प्लस की वीडियो, इसके अलावा बहुत सारी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर दोस्तों रेगुलर जो है अपलोड की जाती हैं। तो आप यहाँ पर जो टाइम है जिसका वो 10 बजे जीके की क्लास, 10 बजे एकदम करेक्ट आ जाइए, 10 बजे वहाँ पर जो है आपको क्लास मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस करके ऑप्शन को ऑल पे ले जाकर सेट कर देंगे, तो दोस्तों आपके पास हमेशा नोटिफिकेशन पहुँचेगा, कोई भी क्लास यहाँ पर अपलोड की जाए या लाइव की जाए। तो दोस्तों आप जो है फटाफट ये चीज़ कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास दबा के शेयर करिए। बिल्कुल फ्री में पूरा मैथ एग्ज़ाम तक पढ़ाने का मैं वादा किया हूँ दोस्तों, पढ़ाऊँगा फ्री में। आपको पेड अपना पैसा अगर देना है तो आप कहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर फ्री में आपको पढ़ना है तो आप यहाँ फटाफट लग जाइए। पूरा अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।